पूरे किए तो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इन आवाजों में उन चुनौतियों की भी गूंज है जो पूछ रही है कि क्या 2014 के आम चुनाव में सोनिया की सियासी बिसात एक बार फिर यूपीए को सत्ता में ला पाएगी। जाहिर है निगाहें एक बार फिर सोनिया गांधी पर ही हैं। देखिए, जो उनका 15 साल का कार्यकाल है उसमें न केवल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत किया, बल्कि 2 बार लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े और जीता, सरकार बनी यहाँ पे। और उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ ही साथ ऐसे सुझाव दिए जिनकी वजह से ऐसी तमाम योजनाएं लागू की गई जिनकी वजह से जो है आम आदमी को बहुत फायदा मिला। किसान, मजदूर, इन सबको जो है उनकी तमाम योजनाओं से बहुत बेनिफिट मिल रहा। और वो सोशल सर्विस की योजनाएं, समाज सेवा की योजनाएं निश्चित रूप से गांव से लेकर शहरों तक आम आदमी को बहुत मदद कर रही हैं। एक और मिशन 2014 तो दूसरी ओर कांग्रेस के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त। ऐसे में सोनिया के हरताओं पर आगे भी कांग्रेस की दशा और दिशा तय होगी। मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार के इस दौर में आम आदमी की आवाज कैसे बुलंद रहे, इसका जिक्र और फिक्र कांग्रेस अध्यक्ष को है। जानकार मानते हैं कि कड़े फैसले के चक्कर में सरकार आम आदमी को भूली तो कांग्रेस की जमीन से आम आदमी गायब हो जाएगा। लिहाजा सरकार के एजेंडे में सोनिया की छाप का असर बना रहेगा। इससे पहले भी कई मर्तबा सरकार की कई योजनाओं से लेकर संसद के फ्लोर मैनेजमेंट तक सोनिया की छाप दिखाई दी है। जिसके एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ती गई, अब वो जरूरत फिर महसूस होने लगी है। सोनिया गांधी ने समग्र विकास की एक राजनीति शुरू की है और समग्र विकास की जो राजनीति है उसमें शहर के साथ साथ गांव का भी विकास हो। आज आप देखिए, जो बजट आप देखिए, चाहे मौजूदा बजट हो या पिछले बजट हो, जिस तरह रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए पैसा दिया गया है, मनरेगा जैसी योजनाएं अगर आई हैं, सूचना के अधिकार जैसे कानून अगर बने हैं पारदर्शी से, तो निश्चित रूप से आज अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम सारे खुलासे हो रहे हैं, सही भ्रष्टाचार भी हो रहा है, तो सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा उसमें एक कारगर हथियार है। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार पहले नहीं होता था, लेकिन पहले चीजें सामने नहीं आ पाती थी क्योंकि लोगों के पास अंदर की बातें जानने का कोई तरीका ही नहीं था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि महिला आरक्षण बिल, मनरेगा, कर्ज माफी पर सोनिया के मास्टर स्ट्रोक से सरकार को जो ताकत मिली है वो ताकत महंगाई, घोटालों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कम आंकी जाने लगी है। ऊपर से बढ़ते जनाक्रोश की वजह से वोट खिसकने का डर सरकार और संगठन को सताने लगा है। यही वजह है कि वर्किंग ईयर में सरकार कुछ और फ्लैगशिप योजनाओं को हरी झंडी देने के मूड में है और इन सब में सोनिया का एजेंडा नजर आने की संभावना है। जिस तरह लोगों को, एक उस तबके को जिसके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, जो मजदूर वर्ग है, उसको अगर साल में 200 दिन का रोजगार उसको मिल रहा है तो उसका असर शहरों में भी पड़ा है। मजदूरी बढ़ी है क्योंकि मजदूर जो गांव से भाग के शहर आते थे और उसका फायदा जो ठेकेदार और दूसरे लोग उठाते थे मनमाने तरीके से, तो जो मजदूर शहर में आए उनकी मजदूरी भी अपने आप बढ़ गई क्योंकि स्कैर्सिटी जब हो गई तो निश्चित रूप से उनको देना पड़ा, तो चीजें नीचे तक पहुंची। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के तहत अब स्कूलों में अब बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी तो उसका भी लाभ मिले। तो ये जो समग्र विकास की जो बातचीत है, किसानों को गांवों में जिस तरह से अगर आप तुलना करें, हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन महंगाई घटी कब है? सोनिया की अगुवाई में कांग्रेस हैट्रिक जमाने का सपना सजाए बैठी है, लेकिन जमीनी हकीकत में कई सवाल कांग्रेस के सामने खड़े हैं। चुनावी चक्रव्यूह की अग्नि परीक्षा में कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इन्हीं चुनौतियों को भांपकर बीजेपी अपना मौका तलाश रही है और सोनिया पर हमलावर हो गई है। देखिए, उन्होंने 15 सालों में देश को, खासतौर से इन 9 सालों में देश को जो है वो 900 से ज्यादा समस्याओं की सौगात दी है। महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से लेकर घोटाला, घोटाले से लेकर के आंतरिक सुरक्षा के इस 9 सालों में समस्याओं की सौगात। और इन 15 सालों में मुझे नहीं दिखता कि कहीं पर भी कांग्रेस जो है वो सुशासन के रास्ते पे चल पाई है। भ्रष्टाचार के रास्ते पे ग्रोथ हुई है कांग्रेस की, घोटालों में ग्रोथ हुई है कांग्रेस की, महंगाई बढ़ाने में ग्रोथ हुई है कांग्रेस की, देश की समस्याओं को बढ़ाने में ग्रोथ हुई है। इसलिए मैं उसको कोई बहुत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता और न ही कोई बहुत कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस जनों के लिए भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है उनका 15 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहना। संगठन में नंबर 2 बनने के बाद सरकार में
राहुल की भूमिका भी ये चुनाव तय करेंगे। वैसे तो राहुल को पीएम बनाने की कांग्रेसियों की मांग पुरानी है, लेकिन राहुल गांधी की सेफ लैंडिंग सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय छत्रपों को साथ लेने से लेकर यूपीए का दायरा बढ़ाने तक की मंजिल सोनिया के एक एक कदम से तय होगी। दिल्ली को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले मोदी हों या फिर दक्षिण में कांग्रेस को चुनौती देने वाले जगन, इन सब चुनौतियों से सोनिया का सामना तय है। तो क्या सोनिया एक बार फिर चौंकाने की तैयारी कर रही हैं, वो भी अपने चिर परिचित अंदाज में? क्या कांग्रेस हैट्रिक जमाने में कामयाब हो पाएगी और सोनिया सियासत में सर्वोच्च रहेंगी? अध्यक्ष के 15 साल के राजनीतिक सफर पर आप ये खास पेशकश न्यूज नेशन की देख रहे थे। चलिए कुछ और खबरें जानते हैं। नए पोप के नाम का ऐलान हो चुका है। वेटिकन पहुंचे दुनिया भर के कार्डिनल्स ने अर्जेंटीना के योर्ग मारियो बेरगोगालियो को नया पोप चुन लिया है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से जब बुधवार रात सफेद धुआं निकलना शुरू हुआ तो तय हो गया कि नए पोप का चुनाव कर लिया गया है। कुछ समय बाद ही पूरी दुनिया को पता लग गया कि अर्जेंटीना के कार्डिनल योर्ग मोर्गियो बर्गोग्लियो वेटिकन सिटी के नए पोप होंगे। 115 कार्डिनल्स ने 5वें मतदान सत्र में उन्हें 2/3 बहुमत से नया पोप चुना। इसके तुरंत बाद वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में जश्न मनना शुरू हो गया। योर्ग पहले ऐसे पोप होंगे जो यूरोप के बाहर से चुने गए हैं। हालांकि उनकी जड़ें इटली में ही हैं, जहां से उनके पिता नौकरी के लिए अर्जेंटीना चले गए थे। पिछले महीने बेनेडिक्ट 16वें ने बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए पोप का पद छोड़ा था। बेनेडिक्ट 16वें ने ऐसे समय में पोप का पद छोड़ा जब कैथोलिक चर्च बाल यौन शोषण और वेटिकन में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों से जूझ रहा है। लिहाजा योर्ग के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। वो 266वें पोप होंगे जो 1.2 अरब कैथोलिक ईसाइयों का नेतृत्व करेंगे। टीम न्यूज नेशन। और नए पोप योर्ग मारियो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और उनकी उम्र भी कोई कम नहीं है, इस लिहाज से उन्हें भी उम्रदराज पोप कहा जा सकता है। ये नए पोप योर्ग मारियो बर्गोगलियो हैं। मारियो अब तक ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप थे। अब उन्हें पोप फ्रांसिस प्रथम के नाम से जाना जाएगा। वो पहले पोप होंगे जिनका संबंध यूरोप के बाहर लातिन अमेरिकी क्षेत्र से है। योर्ग 77 साल के हैं और उनकी पैदाइश ब्यूनस आयर्स की है। उनके पिता इटली से अर्जेंटीना नौकरी करने गए थे। योर्ग ने केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन उसके बाद 11 मार्च 1958 को वो चर्च की सेवा में आ गए। उनका चयन इसलिए थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि माना जा रहा था कि इस बार युवा पोप के चयन को तरजीह दी जाएगी। टीम न्यूज नेशन। योर्ग मारियो के नए पोप बनने की खबर जब अर्जेंटीना पहुंची तो वहां के लोग खुशी से झूम उठे। लोग झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। योर्ग मारियो के समर्थन में नारेबाजी यहां पर लोग करने लगे। खूब गाने गाए गए। सड़कों पर दिन रात लोगों का जमघट लगा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का इजहार किया अर्जेंटीना में पोप की घोषणा होने के बाद। वेटिकन सिटी में जब पोप का चुनाव हो रहा था तब बाहर मौसम खराब था। बूंदाबांदी हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। इसके बावजूद सेंट पीटर स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोग इस नजारे को देखने के लिए घंटों जुटे रहे। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलते ही सेंट पीटर्स स्क्वायर पर खुशी की लहर छा गई। ढेर सारे लोगों के लिए इसे देखना उनके जीवन का पहला अवसर था। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इस मौके पर मौजूद बहुत ढेर सारे लोगों ने इस लम्हे को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया।
मैं इमोशनल हो रही हूँ। सफेद धुएं को देखना वाकई एक अलग अनुभव है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और हम भाग्यशाली हैं कि यहाँ हैं। मौसम बेशक खराब था, लेकिन इसके बावजूद पोप के चाहने वाले घंटों यहाँ इकट्ठे होकर इतिहास के गवाह बनते रहे। टीम न्यूज नेशन। तो क्वेश्चन और में फिलहाल इतना ही। थोड़ी ही देर में मेरे साथ देखिए नेशन एट 10। न्यूज का बिल्कुल मतलब कि एक एनालिटिकल न्यूज होनी चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी से बात को पेश करना चाहिए, कहीं पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी विषयों को कोई छूने से संकोच करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है। जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। गोवा की फेमस फिश करी और वेज जकूती। खाना 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 खाना। फुल न्यूज आई वुड लाइक टू वॉच, बट रिपीटिंग आई डोंट लाइक। न्यूज चैनल में एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को कोई चीज क्राइम हुआ या कुछ हुआ उसको सेंसेशनल वे में नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। The news should be simple, sweet and perfect. छोटी छोटी न्यूज को जो न्यूज चैनल वाले और फैला देते हैं और मतलब काफी बड़ा हो जाता है। कोई भी बात होगी, कोई भी इशू होगा, वो 10 दिन के बाद दिखाएंगे कि ऐसा हुआ था, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। उस टाइम पे अगर दिखाया जाए तो आई गेस वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने फिर बोली आतंकियों की जुबान। अफजल गुरु की फांसी पर पाक संसद ने जताया विरोध। भारत में आंतरिक मामले में दिया दखल। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत को भारत नहीं छोड़ने की दी हिदायत। आरोपी नौसैनिकों के मामले में इटली के तेवर अब भी नहीं बदले। कोबरा पोस्ट ने कालाधन छिपाने में बैंकों की सांठगांठ का किया खुलासा। एचडीएफसी ने खारिज किया आरोप। आईसीआईसीआई ने जांच के लिए बनाई कमेटी। कैबिनेट ने लगाई एंटी रेप लॉ पर मोहर। सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल करने को भी मंजूरी। और राम सिंह की खुदकुशी के बाद भी अलर्ट नहीं है तिहाड़ जेल। अपहरण केस में बंद महिला कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। तो रात के 10 बज चुके हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की 3 बड़ी खबरों पर।
संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर विरोध जताकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की है। पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पारित किया गया है और अफजल के शव को परिवार को सौंपने की मांग की है। उधर कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर के जरिए दावा किया है कि देश के 3 निजी बैंक काले धन को सफेद बनाने के कारोबार में लगे हैं। वहीं इटली की दगाबाजी